नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एजुकेशन सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है बीजांड। अर्थात हम आज की क्लास में हम जानेंगे बीजांड एवं बीजांड की संरचना के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं बीजांड क्या है। बीजांड का अर्थ है बीज का अंडा, अर्थात वह संरचना जो बीज का निर्माण करती है बीजांड कहलाती है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पौधे में बीजांड वह संरचना होती है जहाँ मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है अथवा जहाँ भंडारण होता है। अतः हम कहते हैं कि जहाँ वह संरचना जहाँ मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है वह बीजांड कहलाते हैं। यह बीजांड आगे चलकर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो कि पादप में पाई जाती हैं। अब जानेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। यह एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड का चित्र है। बीजांड का चित्र है। यह लगभग गोलाकार संरचना होती है। ये जो है बीजांड, ये एक गोलाकार संरचना है। यह निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ये जो बीजांड है वो निषेचन करने के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है। इसमें दो आवरण पाए जाते हैं। पहला है बाह्य आवरण, जिसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और दूसरा है अंतः अध्यावरण, जो कि अंदर की साइड होता है वो अंतः अध्यावरण कहलाता है, तथा जो बाहर की साइड होता है वो बाह्य अध्यावरण कहलाता है। इसके बाद में हम जानेंगे दो आवरणों में एक स्थान पर दोनों आवरणों में एक स्थान पर छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, दोनों आवरणों के बीच एक छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र क्या कहलाता है? ये छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार कहलाता है, अर्थात बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड में मृदुतकीय पोषक ऊतक पाया जाता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। तथा बीजांड जो है यहाँ पे पोषक ऊतक पाया जाता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। ये यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी हाईलाइट करते हैं, ये बीजांड काय कहलाता है। बीजांड वृत्त। बीजांड की वह संरचना है जिसके द्वारा बीजांड बीज आसन पर जुड़ा रहता है। इसमें तथा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में निभाग या चैलेजा पाया जाता है, जो कि वहाँ पर बनता है जहाँ पर दोनों अध्यावरण आपस में जुड़ते हैं। अर्थात बीजांड काय के साथ जहाँ आवरण जुड़ते हैं इस स्थान को निभाग या चैलेजा कहते हैं। बीजांड काय के अंदर एक थैले जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये इसके बीच में ये थैले जैसी संरचना है। ये क्या कहलाती है? ये भ्रूण कोश कहलाती है। भ्रूण कोश एक थैले जैसी संरचना है जिसके केंद्र पर दो केंद्रक पाए जाते हैं अर्ध संयुक्त अवस्था में। अर्थात भ्रूण कोश के केंद्र पर दो केंद्रक अर्ध संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तथा कोश के ऊपर की तरफ प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा
भ्रूण कोश के नीचे की तरफ अर्थात बीजांड द्वार की तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा एक अंडक कोशिकाएं पाई जाती हैं अर्थात भ्रूण कोश में इन कोशिकाओं के समूह को उपकरण कहते हैं या अंड उपकरण कहते हैं। अर्थात भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाओं के समूह को अंड उपकरण कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं तथा अंड कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? अंड उपकरण कहते हैं। इन 3 कोशिकाओं में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं तथा एक बीज प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी अर्थात बड़ी कोशिका होती है तथा भ्रूण कोश के केंद्र में 2 केंद्रक अर्ध संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं या जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं बीजांड की संरचना। इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं जिसे बाह्य अध्यावरण तथा अंत अध्यावरण कहते हैं। बाह्य अध्यावरण बाहर की साइड होता है तथा अंत अध्यावरण अंदर की साइड होता है। इनके दोनों आवरणों के मध्य में बीजांड द्वार पाया जाता है जिसे माइक्रोफाइल कहते हैं। बीजांड आसन पर बीजांड वृत्त के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके केंद्र पर भ्रूण कोश होता है जो कि थैले जैसी संरचना है। इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को अंड उपकरण कहते हैं तथा निभाग जो है वो जहाँ पर दोनों आवरण मिलते हैं वह भाग निभाग कहलाता है, जिसे चैलेजा भी कहते हैं। यह जो है वो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में होता है। एवं बीजांड में एक पोषक ऊतक पाया जाता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। भ्रूण कोश के केंद्र पर 2 केंद्रक पाए जाते हैं जो कि अर्ध संयुक्त अवस्था में होते हैं। इन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं तथा बीजांड वृत्त ऊपरी सिरे पर हाइलम पाया जाता है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।